गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3rd की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि आपका क्या है, क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। तो इसके पहले चैप्टर नंबर 1 में मैंने इंडियन करेंसी के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेम 2 का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो जो कि क्या है, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम क्लॉक और कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट इज़ क्लॉक। तो क्लॉक क्या होता है, आइए देखते हैं। अ क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र, कीप एंड इंडिकेट टाइम। तो जो क्लॉक होती है वो किस लिए यूज़ की आती है, मेज़र करने के लिए और टाइम को इंडिकेट करने के लिए क्लॉक का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मेज़र, कीप एंड इंडिकेट टाइम, ठीक है। द क्लॉक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन, ठीक है। क्लॉक जो है बहुत ही ओल्डेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन है, सबसे पुराना ह्यूमन इन्वेंशन है, आविष्कार है, ठीक है। मीटिंग द नीड टू मेज़र इंटरवल्स ऑफ टाइम shorter than the natural units, the day, the lunar month and the year, ठीक है। तो जो क्लॉक है उसका इन्वेंशन काफ़ी पहले किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है ना। और ये किसके लिए, इंटरवल ऑफ टाइम को मेज़र करने के लिए करते थे। और यूनिट इनकी क्या है, द डे हो गया, द लूनर हो गया, मंथ्स हो गया एंड द ईयर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्लॉक का आविष्कार बहुत पहले किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, रीडिंग टाइम। तो आइए देखते हैं कि टाइम को किस तरह से हम रीड करते हैं, ठीक है ना। तो द फेस ऑफ अ क्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल यूनिट्स। तो क्लॉक का जो फेस रहता है, ठीक है ना, जो इसका डायल रहता है, ठीक है, तो ये 12 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 इक्वल यूनिट्स में ये डिवाइड रहता है, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, ईच यूनिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल यूनिट्स कॉल्ड मिनट्स। और हर एक यूनिट जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जिनको क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपका 12 से 1 के बीच में 5 मिनट्स हो गया, 1 से 2 के बीच में 10 मिनट्स हो गया, 2 से 3 के बीच में 50 मिनट्स हो गया। तो ये जो है 5 मिनट्स जो है में डिवाइड रहता है, एक यूनिट जो है 5 मिनट्स में डिवाइड रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टोटल कितने होते हैं, 12 पार्ट्स में डिवाइड रहता है और एक बीच का पार्ट जो है 5 मिनट्स में डिवाइड रहता है। तो टोटल आपके कितने मिनट्स हो जाएंगे आपके, ये देखिए 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स और 60 मिनट्स। तो टोटल आपके कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, द स्मॉल हैंड मूव्स 1 बिग यूनिट इन 1 आवर्स। तो जो क्लॉक की जो सबसे छोटी वाली सुई रहती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल हैंड्स। तो छोटी सुई क्या करती है, 1 घंटे में 1 यूनिट जो है मूव करती है, ठीक है ना। द स्मॉल हैंड्स मूव 1 बिग यूनिट इन 1 आवर। 1 आवर में 1 बिग यूनिट जो है वो मूव करती है। और द लॉन्ग हैंड्स मूव्स 1 स्मॉल यूनिट इन 1 मिनट। और जो स्मॉल हैंड्स रहती है, ठीक है, सॉरी, और जो द लॉन्ग हैंड्स होती है, जो बड़ी सुई रहती है, वो किसकी होती है, मिनट्स की होती है। और द लॉन्ग हैंड मूव्स 1 स्मॉल यूनिट इन 1 मिनट। वो जो है 1 मिनट में जो है 1 स्मॉल यूनिट मूव करती है, ठीक है। इसलिए 1 आवर्स इक्वल टू कितना होता है, 12 × 5 इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि जो आपका जो ये छोटी सुई है, ये 1 यूनिट मूव करती है तो कितना होता है, 1 आवर होता है। और जो ये बड़ी सुई है, ये 1 मूव करती है तो 1 मिनट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से
1 आवर्स में कितने होते हैं आपके 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि 1 आवर्स में हमारे कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द लॉन्ग हैंड इज़ एट 5 इन क्लॉक ए, सो मिनट इज़ 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो जैसे कि क्लॉक ए जो बनी थी इसमें जो लॉन्ग जो हैंड है वो काहे में थी, 5 में थी। तो टोटल कितने मिनट्स हो गए, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मिनट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में टाइम इन द क्लॉक ए इज़ 2:25 और क्लॉक ए में जो टाइम है इसको कैसे देखेंगे हम, 2 और 25, क्योंकि जो स्मॉल हैंड है वो काहे में है, 2 से आगे है, और जो लॉन्ग हैंड है वो किस में है, 5 में है। तो इस तरह से इसको देखते हैं, ठीक है ना, टाइम। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, मिनट हैंड इन द क्लॉक बी हैज़ क्रॉस द डिजिट 8 एंड हैज़ मूव 3 मिनट्स मोर। और जो है जो बी क्लॉक है इसमें जो मिनट्स की हैंड है, मींस लॉन्ग हैंड है, वो 8 को क्रॉस कर गई है, ठीक है, और 3 मूव कर गई है ज़्यादा, ठीक है, 3 मिनट्स मोर मूव कर गई है। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 5 प्लस 3, ठीक है। तो 40 प्लस 3 इक्वल टू 43 मिनट्स हो जाएंगे। तो इसलिए आपका टाइम इन क्लॉक बी इज़ 4:43, ठीक है ना। तो बी क्लॉक में जो टाइम है आपका, ये जो आवर्स का हैंड है ये 4 के आगे है तो 4 हो गया, और ये 40 और 45 के बीच में 3 मोर है तो ये 43 हो जाएगा, यहाँ पे 4:43। तो इसलिए जो क्लॉक बी है उसमें जो टाइम है वो कितना है, 4:43 हुआ, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसको देखते हैं। ये क्या लिखा, हाउ मैनी मिनट्स विल हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड्स मूव फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 12 to 9, 6 to 12 और 9 to 12 का दिया हुआ है, ये देखते हैं इसको, ठीक है। तो 12 to 9 में जो है कितने मिनट्स हो जाएंगे, 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, हाउ मैनी मिनट्स विल हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड्स मूव्ड फ्रॉम, ठीक है। तो जो मिनट हैंड्स है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे क्लॉक देखा होगा आपने, ठीक है ना, इस तरह से क्लॉक बनी है। तो इसमें आपका जो मिनट हैंड्स है, ठीक है ना, मिनट हैंड्स इसका बताना है। मिनट्स हैंड 12 to 9 जब मूव करेगा तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, 6 to 12 मूव करेगा तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, 9 to 12 मूव करेगा तो कितने मिनट्स हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है आपका 12 to 3, 12 to 6 और जो है आपका 3 to 6। तो सबसे पहले ए नंबर में क्या दिया था हमारा, ए नंबर में दिया हुआ था 12 to 9, ठीक है। तो 12 to 9 कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक क्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से जो मिनट हैंड्स है ये 12 से मूव करा कहाँ पे, आपका 9 तक मूव करा, ठीक है ना। तो कितने मिनट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मिनट्स हो गए। तो 9 इंटू कितना करेंगे हम, 5 इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो 12 to 9 में कितने मिनट्स हो जाएंगे, ये देखिए 9 इंटू 5 लिखा है, 45 मिनट्स। इसी तरह से जो है 6 इंटू 5 ये किसके लिए होगा, ये सेकंड क्या दिया था आपका, 6 to 12। तो 6 to 12 मूव करेगी जब मिनट हैंड्स, तो कैसे मूव करेगी, ये देखिए यहाँ पे 6 है और ये 6 to 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू कितना होगा आपका, 5 हो जाएगा। 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 मिनट्स। इसी तरह से आपका जो है 12 to 3 जब मूव करेगी तो डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 5 हो जाएगा 50 मिनट्स। सी नंबर में 3 इंटू 5 हो जाएगा 50 मिनट्स। ई नंबर में जो है 12 to 6 दिया हुआ है तो 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 मिनट्स।
और एफ नंबर में 3 इंटू 6 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है क्लॉक को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है 2.1, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घड़ी में जो है जो क्लॉक दी हुई है वो कौन सा टाइम बता रही है, आपको जो है इसमें बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ड्रॉ द नीडल टू शो द गिवन टाइम, और यहाँ पे आपको जो है क्लॉक का नीडल बनाना है, ठीक है। जो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, देखिए टाइम लिखा हुआ है 4:37, 8:54, 1:22, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नीडल बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पास द आवर, ठीक है ना। तो पास द आवर क्या होता है ये देखते हैं, क्या लिखा, हायर द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 3, ठीक है। यहाँ पे मिनट हैंड जो है 3 को पॉइंट कर रही है। दिस मीन्स दैट 3 इंटू 5 इक्वल टू 50 मिनट्स हैव पास्ड सिंस 6 o'clock। तो जो आवर्स का है वो 6 में है और जो मिनट हैंड्स है वो 3 में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 मिनट्स है पास सिंस 6 o'clock। तो छः बज चुके हैं और 15 मिनट्स जो है पास हो चुके हैं। तो इस तरह से टाइम जो है हम किस तरह लिखेंगे, 6:15 मीन्स 6 आवर्स हो चुके हैं, 15 मिनट्स हो चुके हैं। वी रीड द टाइम एज 15 मिनट्स पास्ट 6, ठीक है ना। इसको जो है 15 मिनट पास्ट 6 बोलते हैं और कन्वेंशनली इसको क्या बोलेंगे, 6:15, ठीक है। इस तरह से 50 मिनट्स इक्वल टू कितना होगा, 60 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्वार्टर आवर्स को जो है 15 मिनट्स को क्वार्टर आवर भी बोला जाता है। और हियर द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 6, और जो मिनट हैंड से इस वाली क्लॉक में 3 को पॉइंट कर रहा था और इस वाली क्लॉक में जो है 6 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। और दिस मीन्स 6 इंटू 5 इक्वल 30 मिनट्स हैव पास सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो 2 o'clock के बाद में 30 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2:30। तो फर्स्ट वाली क्लॉक में आपका कितना टाइम हुआ था, 6:15, और सेकंड वाली क्लॉक में आपका कितना हुआ है टाइम, 2:30। तो इस तरह से टाइम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस टाइम को वी रीड द टाइम 30 मिनट पास्ट 2 और कन्वेंशनली 2:30, ठीक है ना। इसके बाद टू द आवर्स, इसके बाद टू द आवर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हियर द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 10, यहाँ पे मिनट हैंड जो है वो 10 को पॉइंट कर रही है, ठीक है। दिस मीन्स दैट 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 मिनट्स हैव पास सिंस 4 o'clock, ठीक है ना। तो 4 o'clock के बाद में 50 मिनट्स और पास हो चुके हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4:50, ठीक है। और टाइम को कैसे रीड करेंगे, 50 मिनट पास्ट 4, ठीक है ना। या फिर इसके बाद में वी ऑल्सो रीड इट एज 10 मिनट्स टू 5, ठीक है। 10 मिनट्स जो है बचे हुए हैं 5 बजने के, इट विल बी 5 o'clock, ठीक है। व्हेन द मिनट हैंड फर्दर मूव्स 10 स्मॉल डिवीज़न, जब मिनट हैंड जो है 10 मिनट्स और मूव कर जाएंगे तो 5 बज जाएंगे, 5 o'clock, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये जो है पता होना चाहिए। कन्वेंशनली आफ्टर हाफ पास्ट द आवर वी रीड द टाइम टू द आवर, ठीक है। हियर द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 9, ठीक है। और इस वाली क्लॉक में मिनट हैंड्स जो है 9 को पॉइंट कर रही है, तो 45 मिनट्स हो गए। और आवर हैंड जो 6 और 6 के बाद में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो है वी राइट द टाइम एज 6:45, ठीक है। और वी रीड द टाइम एज 45 मिनट पास 6, ठीक है ना। इस तरह से इसको रीड करेंगे। और कन्वेंशनली 50 मिनट्स टू 7 और 6:45 भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स टाइम देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे दी है एक्सरसाइज, तो क्या दिया हुआ, फिल इन द ब्लॉक्स आफ्टर रीडिंग द टाइम। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 25 मिनट्स पास्ट 11, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मिनट पास्ट 9, ठीक है। 9 बज चुके हैं और 5 मिनट्स हो चुके हैं। और यहाँ पे मिनट क्या है, 25 मिनट्स पास्ट 12, ठीक है।
इसके बाद में इसी तरह से यहाँ पे आपको लिखना है कितना 55 मिनट्स पास्ट कितना 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिनट्स और आवर्स का जो हैंड है, घंटे और मिनट्स की जो सुई है, उनको देख के यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सभी में आपका दिया हुआ है टाइम, घड़ी में आपको बताना है कि कौन सी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट द टाइम इन द बॉक्स इन नंबर्स एंड वर्ड्स इन द कन्वेंशनल मैनर। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी टाइम देख के बताना है कितना टाइम हुआ है, और फिर वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है 6 और 10, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 10 मिनट्स पास्ट 6 भी लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 6 और 15 दिया हुआ, तो 6:15 लिखेंगे, या 15 मिनट्स पास्ट 6, इस तरह से इसको आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द आवर हैंड्स एंड द मिनट हैंड्स टू शो द टाइम गिवन। तो यहाँ पे जो है नीचे टाइम दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे क्लॉक में जो है मिनट्स हैंड और आवर हैंड्स को बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको टाइम किस तरह से रीड करते हैं उसको बताना है। यहाँ पे 25 मिनट्स टू 3, तो यहाँ पे 3:25 लिखना है इसका टाइम, 25 मिनट्स टू 3, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा उसको लिखना है। फिर इसके बाद में 11:45 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे टाइम कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, द डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन इज़ 8:25 o'clock, टुडे इज डिपार्टेड एट 9:15 o'clock, हाउ मच लेट डिड ट्रेन डिपार्ट, ठीक है। तो ट्रेन का डिपार्चर कितना टाइम क्या था 8:25 o'clock, और ट्रेन कितने बजे डिपार्ट हुई 9:15 पे। तो आपको बताना है कि कितना लेट डिपार्चर हुआ। तो आपको क्या करना होगा, 8:25 से 9:15 के बीच में कितना टाइम रहेगा उसको आपको बताना है। तो 9 o'clock टू 9:15 कितना हो गया आपका 15 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो द ट्रेन इज़ लेट बाय 35 + 15 = 50 मिनट्स, ठीक है ना। तो द मिनट हैंड विल रीच 9 o'clock, द 60 मिनट डिवीज़न 60 - 25 = 35। तो 8:25 का टाइम था, ठीक है। तो 8:25 से आपका 9 o'clock के लिए कितना टाइम होगा आपका 35 मिनट्स और होंगे। तो ये आपका होगा कितना 9 बजेंगे, तो 35 मिनट्स इधर हो गए, और फिर उसके बाद में 9 to 9:15 में के लिए 50 मिनट्स हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 35 + 15 = 50 मिनट्स। तो इस तरह से आपको जो है निकालना है। तो 50 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। टोटल ट्रेन कितने मिनट्स लेट हुई 50 मिनट्स लेट हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हो, मोनास स्कूल स्टार्टेड 7:40 o'clock। तो मोना की जो स्कूल है वो 7:40 पे स्टार्ट होती है। टुडे मोना रीच द स्कूल 35 मिनट लेट, तो वो जो है 35 मिनट लेट पहुँची थी। एट वाट टाइम डिड मोना रीच द स्कूल, तो मोना कब पहुँची होगी, तो 7:40 उसका टाइम था, तो वो 35 मिनट्स लेट हुई। तो 40 में हम 35 को और प्लस करेंगे, ठीक है ना। 7 आवर्स में 7 आवर्स 40 मिनट्स में 35 मिनट्स को ऐड करेंगे, तो 7 आवर्स 75 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 35 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 मिनट्स, ठीक है। तो 75 मिनट्स को हम 1 आवर 60 मिनट 50 मिनट्स में चेंज कर लेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 8:15, ठीक है। तो इस तरह से मोना रीच स्कूल कब पहुँची है 8:15 पे, ठीक है।
तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे दी हुई एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2.5 देखते हैं क्या लिखा है। न्यूज़ ऑन टीवी स्टार्टेड 8:40 इन द नाइट। टीवी में जो न्यूज़ है वो 8:40 में स्टार्ट होती है। द न्यूज़ लास्ट फॉर 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स तक होती है। तो व्हेन डज द न्यूज़ एंड, तो वो कब ख़त्म होगी। तो आपको 8:40 में कितना ऐड करना है, 20 मिनट्स ऐड करना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स आ जाएगा। तो 60 मिनट्स इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर होता है। तो कितने बजे स्टार्ट होगी एंड होगी, ये 9 आवर्स में बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है स्टूडेंट्स इसमें करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जो दी हुई हैं इसको आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया सेकंड में, अ कार टेक्स 1 आवर to 45 minutes to travel from मेरठ to दिल्ली। इफ़ द कार स्टार्टेड क्वार्टर पास्ट फ्रॉम 8 फ्रॉम मेरठ, व्हेन इट विल रीच। तो एक कार जो है कब कितना टाइम लेती है, 1 आवर 45 मिनट लेती है, क्या ट्रैवल करती है मेरठ से दिल्ली जाने में। तो अगर कार स्टार्ट हुई थी कब, क्वार्टर पास्ट 8 फ्रॉम मेरठ, मीन्स 8 बजने को जब क्वार्टर पास्ट बाकी था तब स्टार्ट हुई, तो दिल्ली कब पहुंचेगी। तो स्टार्टिंग टाइम कितना हुआ इसका, 7:45 में चली थी। तो टोटल कितना आवर्स लगा, 1 आवर्स 45 मिनट्स। तो 7:45 में आपको 1:45 को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 8 और ये 90। तो 90 को आप चेंज कर देंगे मिनट में, तो 1 आवर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 9 और 30, मीन्स 9:30 पे ट्रेन जो है दिल्ली पहुंच गई थी। तो इस तरह से आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, AM एंड PM। तो आइए जानते हैं इसको क्या होता है। क्या लिखा हुआ, द टाइम फ्रॉम 1 मिडनाइट टू द नेक्स्ट मिडनाइट इज़ कॉल्ड 1 डे, ठीक है। एक मिडनाइट से दूसरे मिडनाइट का जो टाइम रहता है उसको एक पूरा दिन बोला जाता है। द आवर हैंड गोज ट्वाइस राउंड द डायल इन 1 डे, ठीक है। और जो आवर हैंड्स होते हैं वो एक पूरा जो रहता है पूरा डायल रहता है, इसके 2 पूरे चक्कर लगाती है आवर हैंड, ठीक है ना। एक 12 मिडनाइट से लेके पूरा घूम के 12 नून तक, और फिर 12 नून से पूरा घूम के मिडनाइट तक। कोई टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल 2 कंप्लीट राउंड हो जाते हैं, ठीक है ना, पूरे डायल के, ठीक है। दस इट शो द सेम टाइम ट्वाइस इन ए डे। तो 2 बार दिखाती हैं सेम टाइम। तो इसलिए जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उसको दूर करने के लिए टाइम को क्या है, मिडनाइट, दो टाइम स्लॉट बांटे गए हैं, ठीक है ना। 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, AM, ठीक है। एंड द टाइम फ्रॉम 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट इज़ राइट एज PM, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, आपका एक टाइम स्लॉट क्या है, 12 मिडनाइट से 12 नून का, इसको बोला जाता है AM या एंटी मेरिडियन, ठीक है। इसका 12 नून से आपका 12 मिडनाइट, इसको बोला जाता है PM, मीन्स या फिर पोस्ट मेरिडियन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको AM और PM ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इन डे टाइम AM स्टैंड फॉर बिफोर द नून एंड PM स्टैंड फॉर आफ्टर द नून, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7:15 इन द मॉर्निंग रिटर्न एज 7:15 AM, ठीक है। एंड 7:15 इन द इवनिंग इज रिटर्न एज 7:15 PM, ठीक है। तो इवनिंग और मॉर्निंग का टाइम जो है 7:15 के लिए, मॉर्निंग का टाइम के लिए AM लिखेंगे, और यही 7:15 जो इवनिंग का टाइम है उसके लिए हम PM लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है 2.6, इसको आप लोगों को करना है, राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। AM और PM यूज़ करके टाइम लिखना है, ठीक है। इसके बाद
व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 5 आवर्स टू द गिवन टाइम। तो एक टाइम दिया हुआ है, इसमें आपको 5 आवर्स ऐड करने के बाद में कौन सा टाइम आएगा वो बताना है, ठीक है। इसके बाद व्हाट वाज द टाइम बिफोर 4 आवर्स ऑफ द गिवन टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है इसके 4 आवर्स पहले क्या टाइम था उसको आपको बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, ईयर मंथ एंड डे। तो आइए इसको देखते हैं क्या लिखा। वी नो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो आप लोगों को पता होगा कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और द ईयर हैज़ ए रोटेशन ऑफ 12 मंथ्स। एक ईयर में जो है 12 मंथ्स का रोटेशन होता है। इसके बाद जनवरी कम्स अगेन आफ्टर दिसंबर। और जनवरी जो है वो दिसंबर के बाद में आती है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ पता होगी। तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ मंथ कितने होते हैं। तो 30 डेज़ हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में 30 डेज़ होते हैं। ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्टिंग फरवरी एलोन। तो इन 4 महीनों को छोड़ के बाकी सभी में कितने 31 डेज़ होते हैं, बस फरवरी को छोड़ के। विच हैज़ 4 एंड 24 एंड एवरी 4th ईयर, ठीक है ना, 1 डे मोर, ठीक है। और फरवरी में जो है एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है, और 4 ईयर के बाद में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ लीप ईयर इज़ दैट ईयर नंबर ऑफ विच कैन बी डिवाइडेड 4 एग्जैक्टली। और लीप ईयर क्या होता है कि ऐसा ईयर जिसमें 4 का को डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो वो जो है लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है स्टूडेंट्स याद रखने हैं, ठीक है ना। आपको पता भी होंगे। और मंथ्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। ये सभी मंथ्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी कैन ऑल्सो रिमेंबर द डेज ऑफ एनी मंथ्स काउंटिंग इट बाय द नोड ऑफ आवर क्लोज फिंगर। स्टार्ट काउंटिंग द मंथ्स फ्रॉम द नोट द फर्स्ट फिंगर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फिंगर के नोट से भी आप जो है तो काउंट कर सकते हैं मंथ्स को, ठीक है ना। और टोटल डेज इन 1 ईयर के कितने होते हैं, 365। टोटल डेज इन अ लीप ईयर कितने होते हैं, 366, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको रीड करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपको बताना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में क्या होगा इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ये भी आप लोगों को करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये कैलेंडर दिया हुआ है, तो कैलेंडर को भी आपको रीड करते अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज 2.8 तक करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट द डेट्स ऑफ ऑल फ्राइडेज फ्रॉम जनवरी 2019 टू मार्च 2019। तो आपको सभी डेट्स लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये चैप्टर करना है कंप्लीट, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा। यहाँ पे आपको जो है जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करना है। जैसे हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे आपको उसके डेज के नाम लिखने हैं, नंबर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ नहीं बनती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। इसके अलावा ये लेट्स रिकॉल वाला देख लेते हैं सेक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3rd डे ऑफ द वीक क्या होता है, ठीक है। ईच डे ऑफ द वीक रिपीट्स आफ्टर, कितने दिन के बाद में रिपीट होता है। फाइंड द डेट्स ऑफ ऑल थर्सडे ऑफ द इन द करेंट मंथ एंड ईयर। सभी आपको थर्सडे बताना है, अभी करंट का जो मंथ और ईयर चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद
प्रिपेयर ए कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 और एक्सरसाइज बुक 2019 का कैलेंडर बनाना है, ठीक है। इसके बाद में इज़ द 8th मंथ ऑफ द 8th मंथ कौन सा होता है ईयर का, ये बताना है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।